हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देख रहे हैं राजस्थान जीके का ऑडियो सेशन। तो ऑडियो सेशन में हमने पहला चैप्टर लिया था राजस्थान का सामान्य परिचय। तो राजस्थान के सामान्य परिचय में हमने राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा तक का जो पोर्शन था वो हमने कल डिस्कस कर लिया था पार्ट 1 में। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर से देख लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो आगे राजस्थान के सामान्य परिचय में नेक्स्ट टॉपिक आता है राजस्थान के अंतिम स्थान। यानी कि कोई भी वस्तु होती है तो उसका कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है और कोई ना कोई एंडिंग पॉइंट होता है। तो ऐसे ही जो राजस्थान राज्य है उसका स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट कौन कौन से हैं, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम राजस्थान के मैप पे अगर हम कोऑर्डिनेट ड्रॉ करें, यानी कि एक लाइन नॉर्थ कोऑर्डिनेट से साउथ कोऑर्डिनेट की तरफ ड्रॉ करें और एक ईस्ट से वेस्ट कोऑर्डिनेट पर ड्रॉ करें, तो इसके जो एंडिंग पॉइंट होंगे वही क्या है, राजस्थान के अंतिम स्थान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि नॉर्थ कोऑर्डिनेट में कौन सा जिला था, गंगानगर। गंगानगर का कौन सा स्थान अंतिम स्थान है, तो गंगानगर का कोणा गांव जो है वो नॉर्थ कोऑर्डिनेट में राजस्थान का अंतिम स्थान है। ऐसे ही बात कर लेते हैं साउथ। तो साउथ में सबसे लास्ट में कौन सा जिला आता है, बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा का कौन सा स्थान लास्ट है, तो बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील जो है उसका बोरकुंडा गांव जो है, ये गांव जो है राजस्थान में साउथ कोऑर्डिनेट पे राजस्थान का एंडिंग पॉइंट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ईस्ट पॉइंट पर। ईस्ट पॉइंट में सबसे उत्तर में कौन सा जिला आता है, वहाँ पे आता है धौलपुर। तो धौलपुर का कौन सी जगह है जो राजस्थान का एंडिंग पॉइंट है, तो धौलपुर की राजा खेड़ा तहसील जो है उसका सिलाना गांव वो जो है राजस्थान में ईस्ट कोऑर्डिनेट का एंडिंग पॉइंट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लास्ट में वेस्ट कोऑर्डिनेट में। तो वेस्ट कोऑर्डिनेट में कौन सा जिला आता है, जैसलमेर। तो जैसलमेर में कौन सा स्थान एंडिंग पॉइंट है, तो जैसलमेर की सम तहसील का कटरा गांव। कौन सा गांव, सम तहसील का कटरा गांव राजस्थान में वेस्ट कोऑर्डिनेट पे एंडिंग पॉइंट है। तो ये बात हो गई राजस्थान के अंतिम स्थान के बारे में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं राजस्थान का विस्तार कितना है। तो राजस्थान का विस्तार जो है नॉर्थ से साउथ कोऑर्डिनेट तक कितना है, 826 यानी कि 826 किलोमीटर। यानी कि उत्तर से दक्षिण तक अगर हम बात करें तो उसकी लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर। और ऐसे ही बात करें ईस्ट से वेस्ट यानी कि पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, तो इसकी लंबाई कितनी है, 869 किलोमीटर। यानी कि राजस्थान जो है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ से ज़्यादा बड़ा है, कितना है, 869 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम यानी कि नॉर्थ से वेस्ट यानी कि उत्तर से दक्षिण की तरफ छोटा है, कितना है, 826 किलोमीटर। ये हो गया राजस्थान का विस्तार। अब बात कर लेते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। अभी तक हमने इतनी सारी बात कर ली लेकिन हमें यही नहीं पता राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है, 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। तो इसको ऐसे तो आप याद करेंगे तो ज़्यादा देर तक रुकेगा नहीं। इसको याद कैसे करना है, इसको स्मॉल यानी कि छोटे छोटे नंबर्स में डिवाइड कर लेना है। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 342,239 किलोमीटर स्क्वायर। ये इजी पड़ रहा है, 342,239 किलोमीटर स्क्वायर। तो पेपर वालों को पता है कि सब ने रट रखा है तो ये पूछेगा नहीं। तो वो जनरली किस में पूछ लेता है, बहुत बार मील में पूछ लेता है। किलोमीटर स्क्वायर में है तो ये आपको जो है मीटर स्क्वायर में पूछ लेता है, तो आपको यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए। तो अब हम बात कर लेते हैं वर्ग मील में कितना होता है। राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग मील में है 132,147 वर्ग मील कितना है, 132,147। किलोमीटर स्क्वायर में कितना है, 342,239 किलोमीटर स्क्वायर। वर्ग मील में कितना है, 132,147 वर्ग मील। राजस्थान पुलिस का जो लास्ट एग्जाम हुआ था उसमें जो राजस्थान का क्षेत्रफल था वो किस में पूछा था, वर्ग मील में पूछा था। उसका आंसर कितना है, 132,147 वर्ग मील या फिर 1,32,147 वर्ग मील। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो राजस्थान किस में आ रहा है, भारत में आ रहा है। तो हमें भारत का ये अंदाज़ा होना चाहिए कि बहुत बार पूछ लेता है कि बताइए राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है। तो हमें कंपैरिजन के लिए दोनों का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल जो है वो है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। इसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, आसान रहेगा। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है,
3287,263 किलोमीटर स्क्वायर। राजस्थान का कितना था? 342,239 किलोमीटर स्क्वायर या फिर 132,147 वर्ग मील। भारत का कितना है? 3287,263 किलोमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है, इसके लिए आप क्या करोगे, भारत के क्षेत्रफल में राजस्थान का क्षेत्रफल का भाग दे दोगे। तो इससे आंसर कितना आएगा? 10.41%। आपको भाग नहीं देना, डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि ये बहुत बार कंपटीशन में पूछ लिया गया है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत का क्षेत्रफल कितना है, 10.41%। और अब बहुत बार यही पूछ लेते हैं कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल कितना है? 2.42%। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, राजस्थान जो है उसका क्षेत्रफल 128 देशों यानी कि विश्व के 128 देशों से बड़ा है, यानी कि राजस्थान जो है वो विश्व के 128 देशों से बड़ा है। अब देख लीजिए राजस्थान का क्षेत्रफल कितना बड़ा है, उसी हिसाब से राजस्थान की जनसंख्या है और हमारे पास संसाधन जो है नेचुरल रिसोर्स, उसकी जो क्वांटिटी है वो फिक्स है। इस कारण जो भारत है या फिर हम राजस्थान बात करें वो जो है विकासशील में है। इसका मेन क्या कारण क्या है? जनसंख्या। हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं राजस्थान से 128 देश तो छोटे हैं ही। अब 128 देशों को तो याद करना पॉसिबल है नहीं कि भाई साहब ये वाला देश 1 गुना है, दूसरा वाला देश 5 गुना है, ये वाला इसके बराबर है। तो कुछ जो पेपर में ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो राजस्थान से 1.5 गुना छोटा कौन है? ब्रिटेन, यानी कि जिन्होंने हम पे शासन किया था वो राजस्थान के क्षेत्रफल से ही 1.5 गुना छोटा है। और राजस्थान के क्षेत्रफल से 5 गुना छोटा कौन है? श्रीलंका। 2.5 गुना छोटा कौन है? नेपाल। 17 गुना छोटा कौन है? इजराइल। और 3 गुना छोटा कौन है? चेकोस्लोवाकिया। इसमें एक इम्पोर्टेंट आ जाता है कि राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर विश्व के देश कौन से हैं। तो लगभग बराबर है, बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर नहीं, लगभग बराबर। कौन कौन से हैं? 4 देश हैं, ध्यान से सुनिएगा, जर्मनी, जापान, नॉर्वे, हॉलैंड। कौन कौन से हो गए? जर्मनी, जापान, नॉर्वे, हॉलैंड। तो ये बात हो गया राजस्थान का क्षेत्रफल के बारे में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं राजस्थान की आकृति कैसी है। तो आपने मैप में देखा होगा राजस्थान की आकृति कैसी है? पतंगाकार या फिर समचतुर्भुज के आकार की। तो ये सबसे पहले किसने बताया था? ये सबसे पहले बताया था T.H. हैंडली। किसने? T.H. हैंडली ने। नेक्स्ट बात कर लेते हैं भारत की आकृति कैसी है। तो भारत की आकृति जो है वो चतुष्कोणीय है। कैसी है? चतुष्कोणीय। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? राजस्थान के बड़े व छोटे ज़िले। तो राजस्थान के बड़े ज़िले कौन कौन से हैं, छोटे ज़िले कौन कौन से हैं। टॉप 5 की हम बात कर रहे हैं क्योंकि कंपटीशन में टॉप 5 तक ही पूछे जाते हैं, ज़्यादातर टॉप 3 तक ही पूछे जाते हैं। तो राजस्थान के बड़े ज़िले जो हैं उनको याद करने की ट्रिक क्या है? JBBJN। क्या बोला मैंने? JBBJN। तो जे से क्या हो गया? जैसलमेर। बी से क्या हो गया? बीकानेर। बी से क्या हो गया? बाड़मेर। फिर क्या हो गया? जोधपुर, नागौर। तो सीक्वेंस में याद करें तो हम जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर और नागौर, ये टॉप 5 ज़िले हैं जो बड़े हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं छोटे ज़िले कौन कौन से हैं। तो छोटे ज़िले याद करने की ट्रिक क्या है? DDRPS। क्या ट्रिक? DDRPS। तो D में 3 बार D है, 3 बार D में कौन कौन से हो जाएंगे? धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर। कौन? पहले D से धौलपुर, दूसरे D से दौसा, तीसरे D से डूंगरपुर, फिर R से राजसमंद, P से प्रतापगढ़, S से सवाई माधोपुर। तो छोटे ज़िले कौन कौन से हो गए? धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, सवाई माधोपुर, प्रतापगढ़ और सवाई माधोपुर। ये है राजस्थान के छोटे ज़िले। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान के नवीनतम ज़िले कौन कौन से हैं। तो राजस्थान के नवीनतम ज़िले की बात करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था उस समय राजस्थान में कितने ज़िले थे? उस समय राजस्थान में ज़िले थे 25। कन्फर्म है ये बात? राजस्थान में उस समय ज़िले कितने थे? 25। तो नवीनतम ज़िले कितने हो जाएंगे? और वर्तमान में कितने ज़िले हैं राजस्थान में? 33 ज़िले हैं। तो फिर राजस्थान के नवीनतम ज़िले कौन से हो गए? 26 से लेकर 33 तक जो भी ज़िले हैं वो कैसे हैं? नवीनतम ज़िले हैं। और सबसे नवीनतम कौन सा है? 33वां ज़िला। तो 26वां ज़िला जो है वो कौन सा है? अजमेर। उसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956। कब हुई थी? 1 नवंबर 1956। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सबसे लास्ट में कौन सा है? प्रतापगढ़। वो कौन सा ज़िला है? 33वां। उसकी स्थापना कब हुई थी? उसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 2008 में। किसने की थी? ये शायद वसुंधरा सरकार ने की थी 26 जनवरी 2008 में। अब इसके बीच में यानी कि 27 से 31 तक जो ज़िले हैं उनके याद करने की ट्रिक है। क्या है?
धोबा, धोरा, हक, धोबा, धोरा, हक, है कै। तो इनको आप इसी सीक्वेंस में याद कर लीजिए। ट्रिक क्या है, धोबा, धोरा, हक। तो दो से क्या हो जाएगा, धौलपुर। बा से क्या हो जाएगा, बारा। फिर दो से क्या हो जाएगा, दौसा। रा से क्या हो जाएगा, राजसमंद। है से क्या हो जाएगा, हनुमानगढ़। कैसे क्या हो जाएगा, करौली। अब इनकी स्थापना देख लेते हैं। तो धौलपुर जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, धौलपुर की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 15 अप्रैल 1982। कब हुई थी, 15 अप्रैल 1982। फिर ये 3 जिले जो हैं उसके बाद के, बारा, दौसा, राजसमंद। कौन कौन से, बारा, दौसा, राजसमंद। इसकी स्थापना एक ही दिन हुई थी। कब हुई थी, 10 अप्रैल 1991। कब हुई थी, 10 अप्रैल 1991 में। फिर हनुमानगढ़ की स्थापना कब हुई थी, 12 जुलाई 1994। करौली की स्थापना कब हुई थी, 19 जुलाई 1997। तो राजस्थान के नवीनतम जिले याद हो गए आपको, कौन कौन से थे, दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं हम। सबसे पहले था अजमेर, फिर धौलपुर, बारा, दौसा, राजसमंद, हनुमानगढ़, करौली और लास्ट में था प्रतापगढ़। तो ये हो गए राजस्थान के नवीनतम जिले। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, राजस्थान के स्थलबद्ध जिले। यानी कि राजस्थान के वो कौन से ज़िले हैं जो सीमा ही नहीं लगाते, ना तो अंतर्राज्यीय सीमा लगाते हैं, ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं। तो ऐसे कितने ज़िले हैं टोटल ऐसे हैं 8 ज़िले। कितने हैं, 8 ज़िले। कौन कौन से हैं, आप आँख बंद कीजिए और जो हमने अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा में लगाए थे ज़िले, उनको छोड़ कर देखिए। मैं आपको नाम बता रहा हूँ, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमंद। 4 ज़िले कौन कौन से बताए मैंने, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमंद। ये किधर की तरफ है, नॉर्थ वेस्ट या फिर साउथ वेस्ट की तरफ। अब बात कर लेते हैं नॉर्थ ईस्ट या फिर साउथ ईस्ट की तरफ कौन कौन से ज़िले आ गए 4। कौन कौन से हैं वो, अजमेर, बूंदी, टोंक, दौसा। कौन कौन से बताए मैंने, अजमेर, टोंक, बूंदी, दौसा। तो राजस्थान के स्थलबद्ध जिले टोटल 8 कौन कौन से हो गए, आंख बंद कीजिए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमंद, अजमेर, बूंदी, टोंक, दौसा। तो ये कितने ज़िले हो गए, 8 ज़िले जो राजस्थान में ना तो अंतर्राज्यीय सीमा लगाते हैं, ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट बात आ जाती है कि वो कौन से ज़िले हैं जो सर्वाधिक सीमा लगाते हैं, यानी कि मैक्सिमम ज़िलों से सीमा लगाते हैं। तो सबसे ज़्यादा सीमा जो लगाता है वो लगाता है पाली। कितने ज़िलों से लगाता है, 8 ज़िलों से लगाता है। कौन कौन से ज़िले हैं वो, इसको याद करने की ट्रिक क्या है, तो पाली जो 8 ज़िलों से सीमा लगाता है उसकी ट्रिक है, ए पाली उसी बाजार ना जा। क्या है, ए पाली उसी बाजार ना जा। तो ए से क्या हो जाएगा, अजमेर। पाली से पाली सीमा लगा रहा है। ऊ से क्या हो गया, उदयपुर। सी से क्या हो गया, सिरोही। बा से क्या हो गया, बाड़मेर। जा से क्या हो गया, जालौर। रै से क्या हो गया, राजसमंद। ना से क्या हो गया, नागौर। जो से क्या हो गया, जोधपुर। और ये तो हो गए ट्रिक से। अब आपको ये याद रखना है, तो उसके लिए आप जस्ट इमेजिन राजस्थान का मैप, और मैं अब बोल रहा हूँ उनको आप इमेजिन कीजिए। अजमेर, उदयपुर, सिरोही, बाड़मेर, जालौर, राजसमंद, नागौर, जोधपुर। तो ये ज़िले जो किससे सीमा लगा रहे हैं, पाली से सीमा लगा रहे हैं, यानी कि पाली इन ज़िलों से सीमा लग रहा है। कितने ज़िले हो गए टोटल, 8। मैक्सिमम 8 ज़िले हैं जो पाली से सीमा लगा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं नागौर से कितने ज़िले सीमा लगाते हैं, नागौर जो है उससे 7 ज़िले सीमा लगाते हैं। इसको याद करने की ट्रिक क्या है, इसको याद करने की ट्रिक है बीजेपी नागौर चुरा अजय सिंह। यानी कि बीजेपी जो है वो नागौर को अगर उसने चुरा लिया तो वो क्या है, अजय है। इसकी ट्रिक क्या है, बीजेपी नागौर चुरा अजय सिंह। तो बी से क्या हो गया, बीकानेर। जे से क्या हो गया, जोधपुर। पी से क्या हो गया, पाली। नागौर तो है ही। चुरा से क्या हो गया, चूरू। ऐसे क्या हो गया, अजमेर। जैसे क्या हो गया, जयपुर। सी से क्या हो गया, सीकर। तो ये 7 ज़िले हैं जो जिनसे नागौर सीमा लगाता है। अजमेर कितने ज़िलों से सीमा लगाता है ये आपको याद रखना है, 6 ज़िलों से सीमा लगाता है। इसके बारे में ज़्यादा पूछता नहीं है, ज़्यादातर जो पूछता है वो या तो पाली के बारे में पूछता है या फिर नागौर के बारे में पूछता है। इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम संभागीय व्यवस्था, यानी कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था। तो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था प्रारंभ कब हुई थी, तो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था जो है वो 1949 में प्रारंभ हुई थी। प्रारंभ में संभाग कितने थे, प्रारंभ में संभाग थे 5। बंद किसने की थी, बंद की थी 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने। बंद किसने की थी, 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने। फिर शुरू किसने की थी, शुरू की थी 1987 में, किसने, हरदेव जोशी ने। नवीनतम संभाग कौन सा है,
भरतपुर है। कौन सा है? 7वां। कब बना था? 4/6/2005। किसने बनवाया था? वसुंधरा सरकार ने। 6वां संभाग कौन सा है? अजमेर। कब बना था? 1 नवंबर 1956 में। यानी कि वर्तमान में राजस्थान में कितने संभाग है? टोटल 7 हैं। कौन कौन से हैं वो? राजस्थान में वर्तमान में 7 संभाग है। वो कौन कौन से हैं? जोधपुर संभाग, उदयपुर संभाग, जयपुर संभाग, कोटा संभाग, बीकानेर संभाग, अजमेर संभाग और भरतपुर संभाग। कौन कौन से हैं? दोबारा बोल लेता हूँ मैं। जोधपुर संभाग, उदयपुर संभाग, जयपुर संभाग, कोटा संभाग, बीकानेर संभाग, अजमेर संभाग और भरतपुर संभाग। अब बात कर लेते हैं इनमें ज़िले कितने कितने हैं। तो जोधपुर संभाग जो है उसमें सबसे ज़्यादा ज़िले हैं। कितने हैं? 6 ज़िले हैं। अब इसके साथ साथ ये भी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो आप आँख को तो बंद कीजिए, राजस्थान का मैप ध्यान कीजिए और चुपचाप सुनिए। तो जोधपुर के 6 ज़िले, जोधपुर संभाग में 6 ज़िले कौन से हैं? जोधपुर, पाली, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर। एक सर्किल बन गया। जोधपुर, पाली, सिरोही, जालोर, बाड़मेर और जैसलमेर। तो जोधपुर संभाग में बात हो गई। कितने ज़िले थे इसमें? 6। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद उदयपुर संभाग, उदयपुर में भी कितने ज़िले हैं? 6 ज़िले हैं। कौन कौन से हैं? उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। कौन कौन से हैं? उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। इसके बाद बात कर लेते हैं जयपुर संभाग। जयपुर संभाग में कितने ज़िले हैं? 5 ज़िले हैं। कौन कौन से हैं? जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू, दौसा। कौन कौन से? जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू और दौसा। इसके बाद जो बाकी के 4 संभाग हैं उनमें कितने कितने ज़िले हैं? 4 ज़िले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोटा संभाग। कोटा संभाग में 4 कौन से ज़िले हैं? कोटा संभाग को याद करने की सिंपल से ट्रिक है, हड़ौती में जो आ रहे हैं वो किस में आएंगे? कोटा में। तो हड़ौती में कौन कौन से आते हैं? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। क्या है? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं बीकानेर। बीकानेर में कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं? बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़। बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़। ये कौन से ये ज़िले किस में आते हैं? बीकानेर संभाग में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अजमेर संभाग में कौन कौन से ज़िले आते हैं। तो अजमेर संभाग में आते हैं अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा और नागौर। कौन से? अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा और नागौर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग में कौन कौन से 4 ज़िले आते हैं? भरतपुर संभाग में आते हैं भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। कौन कौन से? भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। तो ये बात हो गई राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। यानी कि स्वतंत्रता के बाद राजस्थान का जो नाम प्रयोग किया गया था सबसे पहले, वो कब किया गया था? 25 मार्च 1948 एकीकरण के दूसरे चरण में। और राजस्थान का विधिवत रूप में राजस्थान नाम कब पड़ा था? राजस्थान का विधिवत रूप में राजस्थान नाम जो 6वें चरण यानी कि 26 जनवरी 1950 को पड़ा था। अब बात कर लेते हैं राजस्थान में हम किसी भी स्थान की निरपेक्ष स्थिति निकालते हैं कि ये इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो वो निकालने के लिए हम किसी न किसी पॉइंट का रेफरेंस लेते हैं। तो वो रेफरेंस किसका लेते हैं? नागौर में मेड़ता जो है वहाँ से हम रेफरेंस लेते हैं। तो राजस्थान में किसी भी स्थान की निरपेक्ष स्थिति निकालने के लिए मेड़ता नागौर से ज्ञात की जाती है। तो ये बात हो गई इंपॉर्टेंट पॉइंट की। इसके बाद लास्ट एक टॉपिक बढ़ जाता है राजस्थान के सामान्य परिचय में। वो क्या है? सूर्य की किरणों की राजस्थान में निरपेक्ष स्थिति। तो राजस्थान में जो सूर्य की किरणें वो सबसे टेढ़ी कहाँ पर पड़ती है, सबसे सीधी कहाँ पर पड़ती है, सबसे गर्म दिन राजस्थान में कौन सा होता है, सबसे ठंडा दिन कौन सा होता है, राजस्थान में दिन और रात की अवधि कितनी होती है, कब बराबर होती है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया था राजस्थान की स्थिति ग्लोब पर, तो राजस्थान कहाँ पे आ रहा है? भूमध्य सागर से ऊपर की तरफ आता है। जो सूरज चमकता है वो कब चमकता है? भूमध्य सागर पर चमकता है। और राजस्थान कहाँ से कहाँ पे आ रहा है? वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है उससे कुछ पार्ट जो है नीचे और बाकी का पार्ट कैसा है? ऊपर है। सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें जो पड़ती है वो सबसे पहले कहाँ पे पड़ेगी? बांसवाड़ा में पड़ेगी, डूंगरपुर बांसवाड़ा में, जो कर्क रेखा से नीचे वाला हिस्सा है। तो सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पे पड़ती है? बांसवाड़ा में पड़ती है। कब पड़ती है सर्वाधिक सीधी किरणें? सर्वाधिक सीधी किरणें पड़ती है 21 जून को। कब? 21 जून को। कहाँ पे पड़ती है? बांसवाड़ा में सर्वाधिक सीधी किरणें। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं सर्वाधिक तिरछी किरणें कहाँ पे पड़ेगी। तो सर्वाधिक तिरछी किरणें जो है वो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट में पड़ेगी। तो स्टार्टिंग पॉइंट में कहाँ पर पड़ेगी? गंगानगर में।
कब पड़ेगी? 22 दिसंबर। तो सर्वाधिक तिरछी किरणें वाला जिला कौन सा है? गंगानगर। कब पड़ेगी? 22 दिसंबर को। इसके बाद बात कर लेते हैं, इन्हीं से ही 2 पॉइंट और बन जाते हैं। जो यहाँ पर सीधी किरणें पड़ रही है, जो यहाँ पर अगर कोई भी चीज़ है उस पर सीधी कुछ चीज़ का फोकस पड़ रहा है तो वो ज़्यादा ही गर्म हो जाएगी। तो राजस्थान का सबसे गर्म दिन, बड़ा दिन, छोटी रात कब पड़ेगी? 21 जून को। उसी प्रकार से राजस्थान का सबसे ठंडा दिन, छोटा दिन, बड़ी रात, ये कब होगा? 22 दिसंबर को। इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं, राजस्थान में दिन व रात की अवधि कब बराबर होती है? तो राजस्थान में दिन व रात की अवधि इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ लिया गया है, याद रखिएगा। राजस्थान में दिन व रात की अवधि बराबर कब होती है? 21 मार्च और 23 सितंबर को। कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सर्वप्रथम सूर्योदय व सूर्यास्त कहाँ पे होता है? तो सर्वप्रथम सूर्य कौन सी दिशा से उगता है? उत्तर दिशा से, वो पूर्व दिशा से। और अस्त कौन सी दिशा में होता है? पश्चिम दिशा में। तो पूर्व में कौन सा एंडिंग पॉइंट हमने बताया था? धौलपुर का सिलाना गांव। तो सर्वप्रथम सूर्योदय कहाँ पे होता है? सिलाना गांव, धौलपुर। और सबसे अंत में यानी कि सूर्य अस्त कहाँ पे होता है? कटरा गांव, सम तहसील का, कहाँ पे? जैसलमेर में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सूर्य को एक देशांतर पार करने में कितना मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। और राजस्थान के पूर्व पश्चिम छोर में सूर्योदय का अंतर कितना है? वो है 35 मिनट 8 सेकंड। यानी कि सूरज को पूर्व से पश्चिम की तरफ जाने में कितना समय लगता है? टोटल 35 मिनट 8 सेकंड का समय लगता है। तो ये बात हो गई राजस्थान जीके की का पहला चैप्टर जो है वो राजस्थान का सामान्य परिचय, जिसमें हमने आज पढ़ा राजस्थान के अंतिम स्थान, उनकी लंबाई कितनी है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि कितने देश राजस्थान से छोटे हैं, बड़े हैं, राजस्थान के बड़े राज्य कौन से, छोटे राज्य, वो राजस्थान के बड़े ज़िले कौन से, छोटे ज़िले कौन से हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कि राजस्थान के नवीनतम ज़िले कौन से हैं, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था क्या है, और राजस्थान में सूर्य की किरणों की निरपेक्ष स्थिति क्या क्या है। तो ये सारे टॉपिक आज हमने कवर कर लिए थे। और इसी के साथ ही राजस्थान जीके का पहला चैप्टर राजस्थान का सामान्य परिचय आज कंप्लीट होता है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।